I Raju Pansari, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I deliver my lecture on concept of national income, अर्थात राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। प्रारंभ में हमने देखा था राष्ट्रीय आय की कुछ मुख्य अवधारणाओं को देखा, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड एनआई हमने अध्ययन किया। आज हम देखते हैं व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय और निजी आय। अर्थात व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम राष्ट्रीय आय का मुख्य अवधारणा है। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हमें राष्ट्रीय आय में से निगमों का अवितरित लाभांश, निगम कर और सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतानों को माइनस करना होता है या घटाना होता है, और सरकारी हस्तांतरण भुगतान तथा व्यापारिक हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ना होता है। अर्थात जब हमें व्यक्तिगत आय चाहिए होती है तो हमें राष्ट्रीय आय में से निगमों का वितरित लाभांश, निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतानों को घटाना होता है तथा सरकारी हस्तांतरण भुगतान एवं व्यापारिक हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ना होता है। दूसरा हम देखते हैं व्यय योग्य आय, अर्थात डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम भी राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणा है, जिसमें हमें प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय में से ज्ञात करनी होती है, और जब हम राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय ज्ञात कर लेते हैं तो हमें व्यक्तिगत व्यय योग्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर एवं माइनस सरकारी फीस या जुर्माने माइनस करने होते हैं। अर्थात व्यय योग्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों एवं सरकारी फीस एवं जुर्मानों को घटाया जाता है। इसके प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम भी राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय अर्थात एनआई, जो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट हमने पिछली क्लास में देखा, उसमें जनसंख्या का भाग देना होता है। अर्थात पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। इससे हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। निजी आय राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाओं में से एक है, जिसमें निजी आय ज्ञात करने के लिए हमें राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतानों और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को जोड़ना होता है तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ घटाना होता है। अर्थात हमें निजी आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान प्लस करने होते हैं और सार्वजनिक ऋणों को पर ब्याज को प्लस करना होता है तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर लाभ को घटाना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनमें सबसे प्रारंभ में आती है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनआई या एनएनपी एट अ फैक्टर कोस्ट, क्योंकि एनएनपी हम दो माध्यमों से ज्ञात करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसके बाद में हमारे कुछ मेन कॉन्सेप्ट और होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय और निजी आय होती है। ये सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिन्हें हमें ध्यान होना चाहिए। थैंक यू एंड थैंक यू।